तो दोस्तों AI हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के पार्ट 13 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे पेयर प्लॉट के कॉन्सेप्ट्स। तो फोक्स हम लोग जो है अभी पेयर प्लॉट वाले सेशन को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और अभी हम लोग जो है यहाँ पर अपने फाइनल सेशन को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हमारा ये फाइनल सेशन रहेगा पेयर प्लॉट के ऊपर। तो भाई हम लोग जो है सारे प्रीवियस सेशंस के अंदर जो है अलग अलग प्लॉट्स के बारे में जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन को लेते आए और सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो प्रीवियस सेशंस को कंडक्ट कर लो, देख लो। और आप जो है अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर दो और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलती रहे। तो भाई अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट और समझते हैं पेयर प्लॉट के कॉन्सेप्ट। तो भाई सबसे पहले तो पेयर प्लॉट का फंडा जो है उसको हम लोग यहाँ पर अपने दिमाग में कर लेते हैं क्लियर, क्योंकि पेयर प्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है। अगर आप बात करते हो ना डेटा साइंस वाली डोमेन के अंदर तो पेयर प्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने आपसे बात की थी डेटा की, तो डेटा के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, बहुत सारी रॉज रहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो है अगर आपको हर एक डेटा या फिर हर एक कॉलम के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ के अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप हर एक कॉलम मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पर कॉलम रहेंगे उन सभी कॉलम के लिए जो है वो आप यहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख सकते हो एक ग्रिड के अंदर। अब ग्रिड के अंदर आपके पास क्या होगा कि भाई आपके पास जो है यहाँ पर वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के हिसाब के आपके पास रो होगी और एक्स एक्सिस के हिसाब से जो है आपके पास यहाँ पर कॉलम रहेंगे। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है बना रहे हैं यहाँ पर एक पेयर प्लॉट आप यहाँ पर देख सकते हो और इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे प्लॉट जो हैं वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास आइरिस नाम का डेटा सेट होता है। तो आइरिस के अंदर आपके पास स्पीशीज वाला जो कॉलम है उसमें 3 क्लासेज होती हैं फ्लावर की, जिसमें आपके पास आता है सेंटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो ये तीनों जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लावर्स होते हैं और ऐसे में ये 3 क्लासेज हैं। ये 3 क्लासेज हैं हमारे पास कौन से वाले कॉलम में, स्पीशीज़ वाले कॉलम में। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है ये सारा जो आपके पास कॉलम है ये कंप्लीट कॉलम जो है हमें जो है वो डिफरेंट डिटेल जो है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है। और आप अगर सिंपली इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास यहाँ पर KDE प्लॉट बता रहा है, मतलब कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट प्लॉट जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। मतलब आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन मीडियन फिर मोड वाइज जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये जो सेंट्रल लाइन मतलब अगर इसके सेंटर में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन होगी मेरे पास यहाँ पर मीडियन, मतलब उस लाइन पे जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी मीडियन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी मीन। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ पर कंप्लीट जो आपका प्लॉट है उसके ऊपर और उसी के हिसाब से जो है आप यहाँ पर डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हो कि कॉलम के अंदर आपके वैल्यूज़ का डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रखा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ स्कैटर की तो आप यहाँ देख रहे हो लीनियरली जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे आप देख रहे हो जो रेड कलर है वो आपके पास सेटोसा का है, जो ग्रीन कलर है वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है वर्सी कलर का और जो ब्लू कलर है वो आता है आपके पास वर्जिनिका का। तो आप यहाँ देख रहे हो स्कैटर, तो स्कैटर पॉइंट्स जो हैं वो हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई स्पीशीज वाले जो कॉलम है उसमें 3 क्लासेस रहेंगे और 3 क्लासेस का जो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कैसे उन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग आपके पास जो आपका फ्रेम है उसके अंदर या फिर आपके पास वैल्यूज़ किस तरीके से उसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें यहाँ पर सिंपली देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंपली एक पेयर प्लॉट के थ्रू। तो आप जो है वो इंडिविजुअली हर एक क्लास के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का इंडिविजुअल जो है या फिर डिफरेंट तरीके से जो है आप यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपका डेटा जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से जो है यहाँ पर आपके डेटा फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी सिर्फ एक प्लॉट वाइज। तो प्लॉट वाइज जो है आप सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर प्लॉट जो है वो बना हुआ है और प्लॉट के अंदर से ही आप जो है विजुलाइज कर रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास यहाँ पर सी बॉन्ड के अंदर पेयर प्लॉट का। अभी जो है हम लोग यहाँ पर जरा बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले भाई हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सी बॉन्ड को। तो सी बॉन्ड को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS और SNS क्योंकि सी बॉन्ड का एलियास है और एलियास के साथ में जो है हम लोग सी बॉन्ड को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं।
उसके बाद में भाई मुझे मैटप्लॉटलिब की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि सीबॉर्न और मैटप्लॉट दोनों डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को, तो हम सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। उसके बाद में भाई मुझे लोड करना है अपने डेटा को, तो बिल्ट इन डेटा को लोड करेंगे, तो आयरस डेटा सेट जो है वो बिल्ट इन आता है सीबॉर्न के अंदर, और इसी डेटा फ्रेम को या फिर इसी डेटा सेट को जो है हम लोग यहाँ पर लेकर एक पेयर प्लॉट को बनाएंगे। तो भाई डिफ़ॉल्ट या फिर बिल्ट इन डेटा सेट को लोड करने के लिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सीबॉर्न के एलियस को। तो हम यहाँ लेंगे sns.load_dataset, उसके बाद में हम सिंपली यहाँ ले लेंगे आयरस। तो आयरस हमारे डेटा फ्रेम का नाम है और इसको हमने इसमें पास कर दिया। उसके बाद में भाई हम ले रहे हैं sns.set_style, और स्टाइल हमें क्या देना है, स्टाइल हमें देना है टिक्स। तो बहुत तरह के स्टाइल्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर जो आपके पास जो है वो कोई भी अगर आपको यहाँ पर सही लगता है तो आप उसको जो है परस्यू कर सकते हो, आप उसके साथ जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पेयर प्लॉट। तो पेयर प्लॉट बनाने के लिए मुझे यूज़ करना है sns.pairplot। उसके बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले डेटा फ्रेम या फिर डेटा ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने उसको स्टोर करा है उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यहाँ लूँगा ह्यू पैरामीटर को, तो ह्यू के अंदर मैं स्पीशीज़ डालूंगा। तो ह्यू पैरामीटर जो है हर एक स्पीशीज यानी कि जो क्लासेस हैं तीन, उन तीन क्लासेस को हर एक इंडिविजुअल कलर से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर डायल काइंड चाहिए जो कि हो जाएगा यहाँ पर KD। उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर काइंड, और काइंड यानी कि जो रिग्रेशन लाइंस होंगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, फिर मेरे पास जो है स्कैटर प्लॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो काइंड में दे रहा हूँ भाई स्कैटर। उसके बाद पैलेट देना पड़ेगा, तो पैलेट दे दिया मैंने हसल। तो इसी तरीके से जो है उसके बाद मुझे फाइनली इसको शो करना है, तो मुझे मैटप्लॉटलिब का शो फंक्शन या फिर plt.show फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है मैं इसको यहाँ पर शो करवा दूंगा। तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं भाई एक पेयर प्लॉट को। तो अभी कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर समझ ली स्लाइड में। अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ, और अभी जो है चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और पाइथन के अंदर इसको जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर इंप्लीमेंट। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज़ को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ सीबॉर्न को। तो सीबॉर्न को इंपोर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। उसके बाद में मैटप्लॉटलिब भी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। अभी जो है हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस इंटर किया आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी जो है वो लोड हो रही हैं। तो भाई हमारी लाइब्रेरी जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर लोड करना पड़ेगा डेटा सेट को। तो अभी हम लोग आयरस डेटा सेट के ऊपर क्योंकि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर पेयर प्लॉट को, तो उसको हमें लोड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, तो ये जो DF देख रहे हो, DF क्या है, DF हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हमने इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर लोड करके स्टोर करवाया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोड करने के लिए SNS जो कि एलियस है सीबॉर्न का, और उसके बाद लिखेंगे .load_dataset, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम पास कर देंगे जो कि है आयरस। उसके बाद अभी मैं शिफ्ट प्लस इंटर करता हूँ। तो शिफ्ट प्लस इंटर करने के बाद अभी जो है हमें इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर हेड मेथड का यूज़ करता हूँ। तो भाई जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो आ गए, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़। तो हमें जो है वो पेयर प्लॉट बनाना है स्पीशीज़ वाले कॉलम में। तो स्पीशीज़ वाले कॉलम में 3 क्लासेस रहेंगी स्पीशीज़ की, जिसमें हमारे पास सेंटोसा, वर्जिनिका और वर्सी कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक पेयर प्लॉट को। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर पेयर प्लॉट को बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो पेयर प्लॉट को बनाने के लिए भाई सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा स्टाइल को। तो स्टाइल को लेने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं बेसिकली डेटा को लोड कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा sns.load_dataset। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम जिसको मैं पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयरस। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा sns.set। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा _style, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा टिक्स को। तो टिक्स वाला जो मेरे पास यहाँ पर मेथड है, स्टाइल है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ यूज़ करना है sns.pairplot। तो यहाँ पर मुझे पेयर प्लॉट बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ पेयर प्लॉट। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा फ्रेम का नाम, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ह्यू पैरामीटर का यूज़ करूँगा, और उसमें जो है मैं यहाँ पर स्पीशीज़ वाले कॉलम को यहाँ पर पास कर दूँगा। तो ये बेसिकली ये ह्यू करेगा क्या, तो ये ह्यू ये करेगा कि भाई आपके पास स्पीशीज़ वाले कॉलम में जो है वो यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, और ये तीनों क्लासेस को
इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग कलर से जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाएगा अलग अलग कलर्स में। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा काइंड कि भाई हमें कौन सी काइंड देनी है। तो काइंड हम देंगे यहाँ पर दो तरह की, एक होगा स्कैटर और एक होगा KD प्लॉट यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ डाइग अंडरस्कोर काइंड, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर काइंड दे दूंगा भाई KD। तो मैं यहाँ दे देता हूँ KD यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट। उसके बाद में भाई मुझे यहाँ देना पड़ेगा काइंड को, तो काइंड में यहाँ पर दे देता हूँ स्कैटर, और यहाँ पर स्कैटर की मिस्टेक ओके। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर स्कैटर भी दे दिया। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा पैलेट, तो मैं यहाँ देता हूँ पैलेट, और पैलेट में जो है मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा हसल। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ हसल, एंड फाइनली जो है भाई मेरे पास यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। अभी मुझे इसको शो करवाना तो मुझे मैटप्लॉटलिब का शो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ plt.show, और अभी जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शो ओके। अभी हम लोग देखते हैं रिज़ल्ट अपना, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा बनने में, जैसे ही आ जाता है उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। तो अभी ये हो रहा है लोड। तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये पेयर प्लॉट जो है वो बनकर आ चुका है। आप ये देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये जो पेयर प्लॉट है वो हमारे सामने जो है यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो अभी आप जो है यहाँ पर हर एक स्पीशीज़ वाले, मतलब हमारे पास जो स्पीशीज़ कॉलम था उसमें 3 क्लासेस थी, आइरस सेंटोसा, आइरस वर्सिकलर और आइरस वर्जिनिका। तो ये तीनों कलर को जो है आप देख रहे हो अलग अलग, तो मैंने यहाँ पर 2 काइंड दी थी, मतलब मैंने एक स्कैटर दी थी, एक KD दी थी। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर KD प्लॉट है, और ये आप जो देख रहे हो ये आपके पास स्कैटर पॉइंट्स या फिर स्कैटर मार्कर जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको इन तीनों क्लासेस के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है इन तीनों क्लासेस। मतलब सेटोसा में वैल्यूज़ प्रेजेंट है उनका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वर्जिनिका के अंदर वैल्यूज़ प्रेजेंट है उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्सी कलर के अंदर जो वैल्यूज़ प्रेजेंट है उसका भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। और आप यहाँ देख रहे हो सिंपली कि आपको जो है स्कैटर पॉइंट्स और इसके थ्रू जो है आपको यहाँ पर डेटा आपका किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से आपका डेटा जो है वो घट रहा है, फिर किन सिचुएशन में बढ़ रहा है, किन सिचुएशन में घट रहा है, किसके लिहाज से रिलेशनशिप के हिसाब से परफेक्ट है नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको यहाँ पर स्पेयर प्लॉट से जो है यहाँ पर मालूम चल रही है। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर बना लिया सक्सेसफुली एक पेयर प्लॉट, और हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पर समझ लिया, और उसको जो है बेसिक लेवल पे जो है हमने इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी कर लिया। तो फाइनली यार ये सेशन जो है यहीं पे होता है एंड, और ये हमारा फाइनल सेशन था सीबॉर्न का। और इस सेशन के अंदर जो है हमने काफ़ी हद तक जो है सीबॉर्न को यहाँ पर कवर किया, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हमने जो है इसको कवर कर लिया है। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और जो है आप यहाँ पर इस चीज़ के साथ में जो है वो काम कर सकते हो। और पाइथन के साथ जो है अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किन लाइब्रेरीज़ के थ्रू होती हैं ये इसके बारे में भी जो है आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मैंने सभी जो आपके पास यहाँ पर लाइब्रेरीज़ है, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन तीनों के ऊपर जो है ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर प्रेजेंट है। तो उस प्लेलिस्ट को जो है आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, और उस प्लेलिस्ट के अंदर प्रेजेंट जो आपके पास कंप्लीट कोर्सेज़ हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में मास्टर बन सकते हो इन लाइब्रेरीज़ के, ताकि आप लोग जब डेटा एनालिसिस पे हम लोग आएंगे तो आप लोगों को उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस फाइनली ये सेशन जो है यहाँ पर होता है एंड, और इस सीबॉर्न के सेशन के अंदर जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कवर कर ली ऑलमोस्ट, और सही तरीके से सीबॉर्न को जो है हमने यहाँ पर सीख लिया। तो फोक्स अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे नए सेशंस के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय।